जैसे वैलेंटाइन होता है 7 डेज, तो ऐसा कभी लगा है क्या कि अरे यार मेरे दोस्त को प्रपोज आया और मेरे को प्रपोज नहीं कर रहा है कोई, क्या फिर आते हैं प्रपोज? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। प्रपोज आते हैं बट मैं डरती हूँ। अच्छा। वो कोई रोज भी ला के दे तो मैं वहीं पे बोल देती हूँ क्यों नहीं चाहिए। अच्छा, वैलेंटाइन डे वीक में भी प्रपोज आते हैं? उससे पहले भी कोई कर दे तो मेरे को बुरा, मैं डर जाती हूँ। तो वही सपोज हम हाइपोथेटिकल में जाते हैं कि वैलेंटाइन डे स्टार्ट है, पहला दिन है, प्रॉमिस डे, ये डे वो डे, रोज डे। सपोज बहुत आपका अच्छा फ्रेंड है, आप उसकी क्रश रहे होगी शायद, आया आपके पास प्रपोज किया, बोला आकांक्षा ये है चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा, आपके कदमों में जन्नत बिछा दूंगा, इस टाइप का उसने बोला, तो देन आप उसको मना कैसे करोगे? तो कोई रीजन ही नहीं है ना, आप चांद तारे लाओ या फिर आप खुद टूट के आप ये कर जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। हमको भी तो पसंद होना चाहिए, हमको भी तो कंफर्ट होना चाहिए। हाँ, अच्छा फुटबॉल से ही प्यार हो गया। हाँ, इससे कोई लड़के की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, कोच को भी समझ में आता था कि हाँ। वो समझते अपने स्टूडेंट क्योंकि कौन सच में इंटरेस्टेड है। मैं कुछ नया नया ट्राई करती थी और फिर कोच को कुछ पसंद आ गया तो वो भी गर्ल्स को बोलते थे कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं। कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि मतलब क्या कर रही है, छोटा होता है ना लेवल, तो तब उनका आता है कि ये कुछ अच्छे के लिए भी सोचते हैं कि नहीं हमारी बच्ची है, पर कुछ होते हैं कि क्यों ये सब लड़की है, ये सब नहीं करना है, फिर हमको ही प्रॉब्लम होगी कि इसकी शादी करानी है, ऐसा वैसा नहीं। एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने एक बार बोला था मुझे, मेरे घर आए थे गेस्ट, कि हमारे खानदान में ये सब ऐसा नहीं होता है। हाँ। रॉकास्ट विद राव में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज की जो गेस्ट आई है उसने 3 से 4 बार फुटबॉल में रिप्रेजेंट किया है महाराष्ट्र को। उसके साथ साथ उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आए उनके जीवन में, फिर भी उन्होंने उसको मतलब पीछे छोड़ के खुद को आगे बढ़ाया है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं वेलकम करता हूँ मिस आकांक्षा कापसे का, कि बहुत अच्छी एक इन्फ्लुएंसर है वो, रील्स बनाती है और उसकी हर एक रील मिलियंस पे जाती है। तो आकांक्षा, मेरा सवाल ही है पहले कि आपकी रील्स जैसे मिलियंस में जाती है तो तब अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि और ज़्यादा कुछ करना है, ऐसा लगता है? अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है ये सब, तो नया एक्सपीरियंस होता है मिलियन पे देखना अपने वीडियो। अच्छा, तो खुद के मतलब सबसे पहले जैसे रील गई होगी मिलियंस पे, ठीक है, तो उस टाइम पे लगा कि अभी इन्फ्लुएंसिंग करना चाहिए, कि जब स्टार्ट करा था तभी लगा था कि नहीं मैं करते जाऊंगी, लोग देखे ना देखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि मिलियंस का ही था क्या। मेरा स्टार्ट वैसे भी 0 से ही था, कुछ ऐसा नहीं था कि मिलियन पे जाएगा तो ये स्टार्ट करना है, नहीं, मैं कंटिन्यू डालती थी वीडियो। अच्छा। एक टाइम के बाद लगा कि मुझे करना है, मैं ये करती थी 2 साल पहले से। एक आईडी थी, वो उस पे सिर्फ 2K थे कुछ फॉलोअर्स, बट कुछ घर के रीजंस की वजह से मैं नहीं कर पाती थी कंटिन्यू उस टाइम पे। बट अभी ऐसा लगा था कि करना चाहिए कुछ स्टार्ट, मुझे उसमें इंटरेस्ट था ना बहुत। नहीं इंटरेस्ट था, बराबर है। मतलब सॉरी मैं काटना चाहूँगा इसलिए क्योंकि आपने बोला कि जैसे घर के कुछ प्रॉब्लम्स आए थे तो आपने बंद करा था, मतलब क्या प्रॉब्लम आए थे एग्जैक्टली? वो था कि कुछ हेल्थ इश्यूज थे मम्मी के, या फिर मेरे ही ले लो। प्रॉब्लम्स तो थे बहुत सारे, बस वही थे कि हेल्थ इश्यूज की वजह से थोड़ा पीछे हो गया था इंसान। अच्छा, मतलब घर वालों के हेल्थ के इश्यूज है? हाँ, मम्मी, सिर्फ डैडी नहीं है ना। अच्छा, तो वो मम्मी का ही था एक। अच्छा डैडी नहीं है यहाँ पर? नहीं। अच्छा, फिर भी कितने साल से मतलब आप अकेले हो या आपके मतलब फैमिली? पापा मतलब 10 साल पहले ही डेथ हो गई थी। अच्छा। उसके बाद से हम साथ ही में हैं, दादी चाचा और बस मम्मी और मेरा छोटा भाई है। अच्छा, तो बेशक है, अभी कैसा लड़कियों का ज़्यादा लगाव रहता है पापा से बाय द वे, और जैसे हमारा लड़कों का रहता है मम्मी से, आई से। हाँ। तो 10 साल पहले ही गया, तब आप मतलब लगभग कौन से स्टैंडर्ड में रहेगी, क्या पढ़? 8th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, तो मतलब इस पे बात नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं इसलिए करूँगा क्योंकि आपने वो मतलब जो मुश्किल थी उसको पीछे छोड़ा। क्योंकि मतलब बिना पापा के सहारे आगे बढ़ना, या फिर जो सोसाइटी है हमको ऐसा कुछ करेगी, इसके पापा नहीं है, देखो लड़की बिगड़ गई, इस टाइप के सुनने मिला है आपको कभी? सुनने मतलब डायरेक्ट तो कोई नहीं बोलता। हाँ। और कितना भी हम स्ट्रेट चले, कुछ लोग होते हैं कि घर में अगर नहीं है डैडी तो गर्ल्स है, फिर वो उनकी मम्मी को टारगेट करते ही है किसी भी चीज को लेकर।
अच्छा। और पापा नहीं है तो हमको ही करना पड़ेगा ना, हमारा काम जो भी है, बाहर जाना है, Right. जो भी काम है। मोस्टली गर्ल्स अपने पापा के साथ या मम के साथ, मम्मी एक अकेली है वो काम करते हैं, अब वो हर टाइम हमारे साथ नहीं हो सकते हैं। जो हमारे काम थे वो हमें खुद अकेले ही करना पड़ता था। अब कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसमें कोई फ्रेंड रहता है हमारे साथ या कोई भी, तो कैजुअली बॉयज भी फ्रेंड रहते हैं, तो उसी को लेके कुछ लोग देख भी लेते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो उनका गलत ही चलते रहता है कि इनका कुछ चल रहा है इस हाँ, टाइप ऐसा का। ही। और गली मोहल्ले में खासकर ये बातें होती बहुत है। रहता है उनका, उनको तो टॉपिक चाहिए होता है। हाँ, नहीं सही, ये तो मतलब समझने वाली बात है उनको कि ये बहुत ट्रॉमा होता है, बहुत ज्यादा। एक तो कैसा है, एक बंदी डील कर रही है, उसके पापा नहीं है, उसके अलावा वो उसके जो भी काम है तो उनके फ्रेंड्स के तो वो करने का देख रही है, क्योंकि उसको पता नहीं है स्टैंडर्ड, यानी बहुत छोटी उम्र होती है, बराबर। आपका भाई भी है तो वो छोटा है कि बड़ा है? छोटा है, मुझसे 2 साल छोटा है। अच्छा, तो 2 साल छोटा है, मतलब वो 6th स्टैंडर्ड में रहेगा तब जाके। हाँ। तो उसको भी उतनी समझ नहीं रहेगी शायद। उसका तो बहुत बुरा था उस टाइम, वो भी ज्यादा था पापा से अटैच। एक्चुअली जब डेथ हुई ना तो वो बहुत शॉकिंग था, क्योंकि ऐसा कोई था ही नहीं कि कुछ ऐसा हो सकता है। हाँ। तो वो एक्चुअली रोया ही नहीं था। अच्छा। मतलब वो डायरेक्ट डेड बॉडी के पास जाके सोया था मेरे डैडी के पास, वो रोया ही नहीं था। हाँ, क्योंकि कैसा रहता है, ऐसा कोई, अभी पापा ही है तो बहुत पास के हो गए, तो जब पास का कोई इंसान जाता है ना, तो जिसका जाता है उसको ही पता चलता है। और बाद में कितने भी लोग आए, गली मोहल्ले रिश्तेदार आए, तो जिसका जाता है उसको ही पता चलता है। वो तो है, वो एक्सपीरियंस भी कर लिया। हाँ, एक्सपीरियंस कर लिया। और मतलब वो जोन ऐसा रहता है ना कि बिलीव नहीं हो पाता है कि यार ये सच में हो गया। हम बहुत बार ट्रस्ट नहीं कर पाते खुद भी कि ऐसा भी हो सकता है, पहली बात तो ये रहती है। हाँ। बराबर। तो जब आप इस स्टैंडर्ड में थी तब आपने अपने भाई को संभालने का देखा कि आपका मम्मी को, कि या खुद को संभालने का क्या था उस मैं खुद ही ऐसे हो गई थी कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। अच्छा। एक्चुअली क्या हुआ है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। पहले 3 दिन तो मतलब उसी चीज में स्टक थी कि ये सच में हुआ है। मेरे डैडी का मेरे पास एक छोटा फोन था, मेरी मम्मी का, तो उनमें पापा का नाम सेव था। उनकी डेथ भी हो गई। वो मैंने देखा नहीं, मतलब क्योंकि वो जब कराते मिट्टी मौत वो सब मुझे देखने नहीं दिया। 2 दिन बाद जब मैं फोन मेरे हाथ में ना, मुझे लगा कि मेरे डैडी का कॉल आ रहा है। अच्छा। तो मैं उसकी वजह से मैं मम्मी को जाके बता रही हूँ कि मम्मा डैडी का कॉल आ रहा है। मतलब इतना ट्रॉमेटाइज है। और अभी 10 साल भी हो गए तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं कि वो नहीं है। वो ऐसे लगता है कि वो दूसरा ही दिन है आज भी दूसरा ही दिन है। अगर अभी सोचा कि मेरे को और 50-60 साल निकालने हैं विदाउट मतलब पापा के, तो जी नहीं पाओगे। मेन तो ये है। हाँ, वही था। मतलब जिसका भी जाता है तो उसको यही स्टार्ट करना पड़ता है कि कल मेरा आखिरी दिन है। हाँ। तो चलो ठीक है, तो अभी आखिरी दिन ही है बोलेंगे, वैसे समझ के ही आपने ग्रो करा कि चलो आगे का दिन आएगा कल का, मैं उसको और बेस्ट बनाऊंगी। कि या फिर जो होता है ना कि जैसे आपके नाम के साथ आपके पापा का नाम जुड़ा है। हाँ। ठीक है, एक बार बता दीजिए नाम पूरा। आकांक्षा दीपक कापसे। हाँ, तो आकांक्षा दीपक कापसे, राइट। तो ये ऐसा होता है ना कि उनका नाम अभी आपके नाम के साथ जुड़ा है, तो ट्राई करो कि उसको जितना बड़ा बना सकते हो उतना बड़ा बनो। तो अभी तो वो हमसे काफी दूर है, तो हम उनको एक ही दे सकते हैं कि उनका नाम हम जितना, क्योंकि आपके नाम से जुड़ा है। हाँ। जब जाओगी, अरे नहीं दीपक की लड़की है। हाँ। तो ट्राई करो उसको बड़ा बनाने को। ऑब्वियसली आपने बहुत अच्छा करा है, मैंने देखा है रील्स पे। काफी सारे रील्स मिलियन में जाती है। तो वो होने के बाद अभी मेरे को पता चला कि ये सारा हुआ है। ठीक है, तो मैं थोड़ा शॉक हो गया कि अरे फिर भी ये लड़की इतना सारा कर रही है, आ रही है, वो मतलब शूट वगैरह कर रही है। ठीक है, तो कितने 10 साल हुए, ठीक है। हाँ। उस चीज को अभी। और आपने इंस्टाग्राम कब स्टार्ट करा? इंस्टा तो मैं 4 साल पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। बट जो आईडी थी मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि उस वक्त उतना मैच्योर नहीं होता इंसान, तो जो भी होता है कंसिस्टेंसी नहीं समझ में आती है उस टाइम पे। अगर कोई ना होना बड़ा गाइड करने के लिए, थोड़ा बहुत कि हाँ ऐसा करना चाहिए। मेरे किसी भी चीज में किसी ने मुझे इस तरीके से गाइड नहीं किया, किसी भी चीज में। अच्छा। सारा एक्सपीरियंस मेरा ही है। उसके बाद यही था कि मैं वो आईडी जो करती थी उस पे बस नॉर्मल वीडियोस थे, एडिटिंग वगैरह मुझे नहीं आती थी। बस लिप सिंगिंग करना और बस इतना ही। तो कुछ रिलेटिव्स होते हैं कि मतलब क्या कर रही है, हाँ, जब छोटा होता है ना लेवल, तो तब उनका आता है कि ये कुछ अच्छे के लिए भी सोचते हैं कि नहीं हमारी बच्ची है, पर कुछ होते हैं कि क्यों ये सब लड़की है, ये सब नहीं करना है, फिर हमको ही प्रॉब्लम होगी कि इसकी शादी करानी है, ऐसा वैसा नहीं। बहुत आता है कि मतलब हम नहीं, ऐसे मुझे आते थे बातें। एक थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, बट उन्होंने एक बार बोला था मुझे, मेरे घर आए थे गेस्ट,
कि हमारे खानदान में ये सब ऐसा नहीं करते होता है। हाँ, तो मुझे इतना ऐसे वो लग गया था कि मैंने बोला ऐसा क्या है क्या ही उसमें? कर दिया मैंने। हाँ मतलब हमारे खानदान वो बहुत अच्छे से वेल बिहेव और थे। खानदान तुम क्या ही करोगे बोलना, तुम्हारे पास तो फोन नहीं था, कुछ चलाते नहीं थे, और इतना कमाया भी नहीं कि साला तुम लैपटॉप खरीद सको। हाँ। तो तुम्हारा खानदान है तो तुम छोड़ो ना, तुम तुम्हारा खानदान देखो, बोलना हमें ज्ञान मत दो, ऐसा कुछ बोला था नहीं क्या मैं आपने? किसी को उल्टा जवाब नहीं देती पहले से ही। अच्छा, कभी हाँ, नहीं। ये काफी सही आदत तो है। उसके वजह से सबको, और वो बोलते भी थे ना, तो मेरा इतना था कि हाँ मैं उनको बता रही हूँ कि मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, बट मैं छोड़ देती हूँ बात। ये कब की बात है, इंसिडेंट है? ये 2 साल पहले की ही बात है। मतलब जस्ट स्टार्ट करा था तब? हाँ, पर ये आईडी पर नहीं थी मैं, ये आईडी मेरी बस 8 मंथ हुए हैं इसको। अच्छा, तो तभी इतना ग्रो हो गया है 8 मंथ में? वो 40K उसका प्लस भी तो ये था कि मेरी बुआ जी है, हाँ। बड़ी बुआ जी, हाँ, वो भी मुझसे प्यार करती है, बहुत प्यार अच्छा। करती है, और डैडी से भी ज्यादा अटैच थी, तो उसका कैसे ऑलवेज हम पे थोड़ा बहुत ध्यान होता है कि मेरी बच्ची है। और एक दिन हम ऐसे ही चले गए उनके पास मिलने मम्मी के साथ। तो मेरी दीदी है, उनकी 3 बेटियां हैं, बातें करते होंगे कुछ। दीदी मतलब बड़ी बहन है आपको? हाँ मतलब उनकी बहन, उनकी बेटी है। My अच्छा, cousins। बुआ की लड़की? हाँ। अच्छा, ओके। हाँ, तो वो डिस्कस करते होंगे कि देखो मस्त रील बनाती है, कभी तो रील्स के कंटेंट अलग होते हैं, कभी सैड होता है। हाँ। हमें कंटेंट दिखाने होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम सैड रील डाल रहे हैं तो हमारी लाइफ में भी वही चल रहा है। हाँ, तो वो लोग बराबर सोच लेते हैं कि हाँ, ये रोने कभी वाली कभी video स्टेटस भी डालते हैं अपन व्हाट्सएप पे, तो समझ लेते मैं हैं। कभी नहीं डालती थी वो चीजें, पर रील्स का लेके मेरा ही रहता था। हाँ, हाँ। तो वो लोग ऐसे सोच लेते होंगे कि यार इसने ऐसा रील डाला है तो कुछ होगा तो नहीं। हाँ, मतलब उनपे डर भी बैठ जाता है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा लगता है ना। हाँ, तो वही चीज एक दिन बुआ जी एक्सप्लेन कर रही थी कि अभी ये बंद कर दो, खत्म कर दो। हाँ। क्या है, कुछ 1 मंथ पहले ही, अभी होने का ही है, उसको 1 साल भी होने का है। हाँ, तो उन्होंने बोला था कि अभी ये बंद कर दो, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। मतलब वो लोग पुरानी वाली आईडी? हाँ। हाँ, तो फिर? लोग बोलते कि मतलब इसकी भांजी है, इसकी बेटी है, अच्छा नहीं लगता, फिर इन फ्यूचर क्या ही होगा, इसमें कुछ नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो मैंने उनको बहुत एक्सप्लेन कराया, क्योंकि अगर वो मुझसे प्यार करते तो ऑब्वियसली मेरे साथ चलेंगे, मेरे रास्ते। मैंने उनको बस इतना ही बोला कि मुझे 1 साल दे दो, अगर 1 साल में भी कुछ नहीं हो रहा है तो मैं खुद ही छोड़ दूंगी, नहीं करूंगी। वो मतलब दीदी लोग है जो पढ़ाई में बेस्ट है, बहुत अच्छे। तो मैंने उनको यही एग्जांपल दिया, किसी को पढ़ाई के लिए लाइन चाहिए होती है अच्छी, ये भी वही है, हमारे किसी खानदान में से ऐसा कोई नहीं करता है रील्स वगैरह। और ऑब्वियसली आपने उनको कमिट करा कि मैं 1 साल ट्राई करके देखती हूँ, करूंगी, अगर 1 साल में हुआ तो और मैं मैंने खुद को कंटिन्यू। भी बोल दिया कि बहुत हो गया, अब अगर ये लोग इतना बोल रहे हैं तो अपने को ट्राई करना चाहिए, छोड़ते नहीं है। उसके बाद भी 2 महीने मैंने गैप ले ली, मतलब मस्ती मस्ती में। तो एक एक्सीडेंट हो गया था, बहुत मतलब आर्गुमेंट में, मेरा ही आर्गुमेंट में एक्सीडेंट? घर में एकदम बहुत मतलब सुनती नहीं हूँ, गुस्सा आ जाता था जल्दी है, बहुत ज्यादा। तो गलती से मैंने ही अपने आप को इंजर्ड कर लिया था। कैसे? मम्मी और दादी से कुछ हो रहा थी बात, तो मेरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, और मैंने पैर जो था वो कांच पे मार दिया था। कांच पे? मतलब कौन से कांच पे? दीवार? ड्रेसिंग होता है ना, हाँ। उसमें एक कांच होता है, हाँ। जिसके लिए ड्रॉर्स होते हैं। हाँ। तो उस पे मैंने लात मार दी। उस वक्त चप्पल पहन की थी तो नीचे नहीं लगा, हाँ। और ऊपर लग गया था, कट लगा था बहुत गंदे ऊपर तरीके के शोल्डर? नहीं, पैर भी लगा था, हाँ। पर बहुत गंदा कट था, 8 स्टिचेस आए थे। बाप रे, ये कब की बात है? ये रिसेंटली, इसको भी 6-7 मंथ हो रहे हैं। अच्छा, मतलब ये जब आईडी स्टार्ट हुई थी तभी हाँ। उसके बाद ही? मतलब ऐसा क्या बात बोल दी कि इतना ज्यादा गुस्सा कर लिया? ऊंची आवाज, कान के पास कोई बोल दे तो बहुत गुस्सा आता है, और सुनने के लिए तैयार नहीं। अपने को, अपन पास में बैठे तो अपन बात कर सकते हैं, पर वो उनके आर्गुमेंट में मैंने अपने आप को नुकसान कर दिया था। दादी और मम्मी का चल रहा था, मैंने कुछ अच्छा, कर मतलब दादी मतलब पापा की मम्मी? हाँ। तो उनका यही अभी मतलब, हाँ, वो तो बूढ़े हो गए तो उनका तो थोड़ा बहुत चलता रहेगा। हाँ। तो फिर उसके बाद आप सीखेगा कि कैसे पेशेंस रखना है, उल्टा जवाब नहीं देना हाँ, है, ये मैंने सारा। तब भी, क्योंकि मेरे को ही दर्द हुआ, उनका कुछ नहीं हुआ, वो शांत हो गए, खाना पीना के सब सो गए। हाँ। मेरे जो तो 8 स्टिचेस लगे, मैं तो नहीं, मेरे को इतना गुस्सा उस वक्त भी था जब स्टिचेस लग रहे थे। हाँ। बस एनेस्थीसिया देते तक बहुत चिल्लाई, हाँ। और फिर जब स्टिचेस खुले भी तो मैंने आ भी नहीं की, बस चुपचाप रही। जब स्टिचेस थे ना, मेरे 2-3 दिन हो गए थे, तो थोड़े होते हैं, मैं दूसरे दिन भी वैसे ही चलने लग गई थी बहुत जानबूझ के कि अब इसको कुछ ना हो। तो स्टिचेस मेरे 1 वीक हुआ था, तो स्टिचेस के साथ ही मैं रील स्टार्ट कर दिया था। मैंने बोला घर में हूँ, हाँ। अब कोई मतलब रील करना ही करना है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ। जो भी होगा देखा जाएगा, रोज 1 वीडियो तो डालूंगी। हाँ। जो भी होगा, बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। एक घर में अगर रहे इतने सारे लोग, तो अलग अलग सबकी बातें, अलग अलग जरूरतें, सबको वहाँ काम करना होता है। उसमें भी मैंने बोला इनका तो कुछ नहीं गया, मेरे को ही प्रॉब्लम आई है,
सामने भी अभी कोई रहता है, साथ में नहीं रहता, किसी ने किसी की मतलब रिस्पॉन्स लेकिन नहीं इतने की। सारे लोग, मतलब कितने लोग रहते हैं? हम लोग 5 लोग रहते हैं। 5 लोग? आप, आपका भाई, आपकी मम्मी, आपकी दादी और? मैं। हाँ तो 4 ही हो गए हाँ ना। 4 लोग, सॉरी। अच्छा, अरे क्या करते लोग? कुत्ता वित्ता पकड़ लिया क्या करता? फिर कुत्ता हम ही? 4 ही लोग रहते हैं। अच्छा 4 लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग बोला इसलिए, ठीक है। ये 5 ही हो गए, वो मेरी मॉम, मैं, मेरा भाई, चाचा और दादी। अच्छा चाचा भी है क्या? हाँ। अच्छा नहीं, पहले 4 ही लोग बोले ना, ठीक है। तो चाचा है, चाचा का फैमिली नहीं है? नहीं, उनका कोई इशू था। हाँ, अभी शादी, उनकी नहीं शादी हुई है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ठीक है, आपने बताया कि आपको स्टिचेस लगे थे, फिर भी आपने रील डाला। ये इसलिए डाला क्योंकि वो बुआ को कमिट किया था कि मैं 1 साल ट्राई करूंगी, इसलिए डाल रही थी रील्स? इसका भी डर था कि अगर कुछ नहीं किया तो मैं खुद को और डाउन नहीं देख सकूंगी, देख ही नहीं पाती हूँ कि कोई और बोल देगा कि क्या फायदा यहाँ पे टाइम वेस्ट करके। और मेरी बहुत इच्छा थी बहुत पहले से, ऐसा ही नहीं कि रील्स आई इसीलिए, उससे पहले भी इच्छा थी कि मॉडलिंग करूँ या एक्टिंग करूँ, कुछ इन सब में बहुत इंटरेस्ट था। तो उसका ये मुझे मिला प्लेटफॉर्म की रील्स यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ से मिलता है लोगों का रिस्पॉन्स, मिलता है, अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। और यही है, अब आगे कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा सोशल मीडिया ही ज्यादा रन करेगा। तो अपन भी ट्राई करते हैं, अगर होगा कुछ तो हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हाँ, आपने जैसे कमिट करा कि 1 साल में करके देखती हूँ, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, ठीक है। तो देन वो जो एक कमिटमेंट था, तो इसलिए कमिटमेंट था कि आगे जाके आपको मतलब इंटरेस्ट था एक्टिंग में और मॉडलिंग में, राइट? हाँ। तो आपने उसके लिए कुछ करा है, मतलब क्लासेस करी होगी या फिर ऑनलाइन वीडियो देख के सीखते हैं, ऐसा ट्राई करते हो ऑनलाइन वीडियो देख के सीखने का? नहीं, बस वॉक का ट्राई करती हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वीडियोस देख के? क्योंकि यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस है अभी, जैसे रॉकास्ट है हमारा, बहुत लोग देखेंगे कि अलग अलग लोगों की स्टोरीज देखेंगे, आएंगे, क्योंकि उन्होंने कैसा स्टार्ट करा। तो मैं फिर से बोलता हूँ, रॉकास्ट विद राव को सब्सक्राइब करो, ऐसे अलग अलग गेस्ट आते रहेंगे, बराबर है कि नहीं? सब्सक्राइब करना चाहिए, बोलो। सब्सक्राइब करना चाहिए। किसको? ऑडियंस इधर। रॉकास्ट विद राव, सब्सक्राइब करो इनके चैनल को। बस लाइक शेयर भी करो, तभी एक्स्ट्रा वीडियोस देखने मिलेंगे, न्यू गेस्ट आएंगे। देखो गेस्ट ने बोला है अभी, जबरदस्ती बुलवाया, वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन मन से बोला है, जबरदस्ती बोला है, लेकिन ठीक है। तो हाँ, जैसे 8 मंथ्स पहले आपने स्टार्ट करा, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या था कि कैसे रील डालते थे आप? मतलब कॉमेडी वीडियोस या ट्रांजिशन या लिप सिंक के क्या थे वो लिप सिंगिंग थे, कैजुअल, तो मुझे एडिटिंग नहीं आती थी। अच्छा। यहाँ पे मेन था, मेरे पास फोन्स थे अच्छे, ठीक है, बट मैं बहुत देखती थी कि हाँ इनके पास भी ये फोन है, पर मुझे वो क्वालिटी क्यों नहीं मिल रही है। हाँ। तो फिर सर्च किया, धीरे धीरे कुछ इन्फ्लुएंसर फ्रेंड भी बढ़े। अच्छा, हाँ, क्योंकि वो आईडी बढ़ने लगी तो हाँ, तो उनके थ्रू ही मुझे पता चला कि इस एडिटिंग को यहाँ से कर सकते हैं अपन। तो मुझे कुछ फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया कि मैं मिरर वीडियो डालूं या फिर ट्रांजिशन वीडियोस डालूं। तो उसी के साथ मैंने बोला ये भी ट्राई करते हैं, ऐसी एडिटिंग करते हैं। फिर जब एडिटिंग की तब मजा आने लगा, यहाँ अच्छा लग रहा है वीडियो, क्योंकि मैं दूसरे बड़े इन्फ्लुएंसर के वीडियो देखती थी। तो लगता था यार ये कैसे वीडियोस हो रहे हैं, मैं भी तो करती हूँ। मेरे को भी ड्रीम रहता था कि मेरे पास फोन है, बट मेरा क्यों नहीं हो रहा है इस तरीके से। तो फिर उन लोगों ने सजेस्ट किया और उसके साथ मैंने वो स्टार्ट किया एडिटिंग वगैरह, उससे व्यूज अच्छा है धीरे धीरे। एडिटिंग से सच में आते हैं अच्छे व्यूज, मैंने भी ट्राई किया है एडिटिंग का। तो उन्होंने बताया क्या, कोई सा ऐप वैप का नाम बताया था कि ये कैपकट पे जाओ तो ये ट्रांजिशन डाल के देखो, ऐसा कुछ? कैपकट का एडिटिंग था। अच्छा, तो उसमें टेम्पलेट्स आते थे तो उससे करते थे? ऐसे ही नहीं, जो ट्रेंडिंग पे वीडियो चल रहा है, लर्निंग पॉइंट यही होता है कि आप दूसरों को देखो और सीखो। अच्छा, ये एक सही चीज बोली, इधर देख के बोलो, ये वही होता है लर्निंग पॉइंट, कि दूसरों को देखो वो क्या कर रहे हैं, क्या ट्रेंड हो रहा है, वही करो। अपन अगर ये सोच रहे कि हम यहाँ से स्टार्ट करते कुछ भी, तो ऐसा नहीं होता। कुछ करना है तो ट्रेंडिंग से ही पहला कॉपी करो। कॉपी नहीं, मतलब कुछ सीखो कि वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली। उनके वीडियो में ऐसी कौन सी चीज है जो इतना ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रही है, क्या उनका कॉन्फिडेंस या उनकी एडिटिंग है, कौन सी चीज है। बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे है कि नहीं भी हो कॉन्फिडेंस, पर एडिटिंग का भी कुछ कमाल हो जाता है। हाँ, जैसे मेरे रहते, खासकर मेरे एडिटर लोग सब कर देते हैं। मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है नहीं कि इधर आके दूसरों को पूछो क्या करते हो आप, ठीक है, फिर भी पूछता हूँ, बाकी एडिटर लोग संभाल लेते हैं। और रॉकास्ट विद राव नाम जैसा है, तो रॉ टैलेंट को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। हमको चाहिए आपके जैसे इंसान रहते हैं, क्योंकि वो उनके ज़िंदगी में बहुत डिफिकल्टीज फेस करके आए और उन्होंने छोड़ा नहीं। जैसे उनको रील्स बनाना था या फिर कुछ भी हो, कोई लोग तो क्या करते हैं, रील्स के थ्रू अपना बिजनेस बना लेते हैं। जैसे मेरे पॉडकास्ट में प्रणाली आई थी, उनका क्लॉथिंग का ब्रांड बहुत अच्छा चल रहा है अभी, तो भले उनके भाई का है लेकिन काफ़ी अच्छा चल रहा है। उन्होंने भी रील से स्टार्ट करा था, कोल्हापुर से हो, ठीक है।
तो यही सारी बातें हैं कि स्टार्ट करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके अलावा अगर कुछ नहीं समझ में आया तो ट्रेंड, जैसे आपने बताया ट्रेंडिंग पे वीडियोस बनाओ तो वो चल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद जैसे बनाते बनाते आपको कुछ ऑफर्स आए क्या कि म्यूजिक वीडियो के या फिर मूवीज के लिए या फिर मॉडलिंग के लिए? हाँ आए थे। किसके लिए? वो एल्बम सॉन्ग्स थे। अच्छा। हाँ बट ऐसा था कि स्टार्टिंग था मैं डरती थी कैमरे के सामने जाने के लिए कि मतलब अगर उनका टाइम ना खराब हो, कोई भी अगर म्यूजिक वीडियो वगैरह बना रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है हम पर, तो हम उनके लिए मेन रीड करना था। तो मैंने बोला अगर नहीं हुआ मुझसे तो उनका कुछ नुकसान ना हो जाए मेरी वजह से, डर लगता था इस चीज का। और इतने बड़े क्रिएटर नहीं है हम, मतलब जो भी अरे कुछ बड़ा छोटा कोई नहीं रहता है, क्रिएटर है भाई। उसी चीज से डरती थी कि कैमरे को कैसे फेस करूं। हाँ, ये मैंने पिछले बार भी बोला था, स्वानंदी के टाइम में इंसिडेंट हुआ था। वो बोल रही थी कि मेरी फ्रेम पे हाइट छोटी लगती है। हाँ। तो उससे क्या ही फर्क पड़ जाता है। मतलब वो कैसा होता है, मैंने लास्ट में ये मेरे एडिटर ने काट दिया था कि खुद को रिजेक्ट मत करो, मैंने बोला था लेकिन उन्होंने काट दिया। चलो ठीक है, ये रखना भाई, ठीक है। तो कभी भी सेल्फ रिजेक्ट मत करो। आपको लगता है आप जाके नहीं कर पाओगे, दूसरे का पैसा डूबेगा तो डूबने दो ना, दूसरे का डूबेगा, अपना नहीं डूब रहा है ना। फिर अपना डूब क्या रहा है? टाइम। मेनली हम उनको टाइम दे रहे हैं। हम क्या करते हैं, बहुत बार यही सोचते हैं कि उसकी वजह से मेरा नुकसान ना हो जाए। कैसे नुकसान होगा? हम उसको टाइम दे रहे हैं। दो ही चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है टाइम, दूसरा पैसा। टाइम को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैसे को टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। बराबर, जैसे मैं ट्रेन की जगह फ्लाइट यूज करूं, मैं पैसे को, मेरा टाइम बचा रहा हूं। तो यही है, सेल्फ रिजेक्ट मत करो, मेरा कहना वही है। जाने दो, जैसा होगा वैसा। वो तो आप कर ही रहे हो, फिर भी मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो फिर से बताइए ये कि क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, जैसे आपने ट्रेंड का बोला। ये किसी चीज को स्टॉप मत करो। हाँ। किसी चीज को, मेरे को अभी भी लगा, आपका भी आया था कुछ मैसेज। हाँ। तो मैंने लगा मैं कर क्यों रही हूँ फिर, अगर मुझे करना ही नहीं है काम। हाँ। तो मैं क्यों कर रही हूँ रील्स वगैरह, मैं नहीं करती ना टाइम इन्वेस्ट। हाँ। तो अगर यहाँ करना ही है, आ रही है अपॉर्चुनिटी तो ले लेती हूँ, जो भी होगा आगे वो देखा जाएगा। हाँ। अब दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं है। नहीं है। हाँ। कोई भी एक्ट्रेस ले लो या किसी की जिंदगी, किसी भी चीज में परफेक्शन नहीं है। होती। सबको, अगर किसी के पास कुछ है तो दूसरों को भी वही चाहिए होता है। हाँ। उनके पास ज्यादा है तो इनका कम भी दिखता है। तो उसी की वजह से मैंने बोला क्या है, अब जो होगा देखा जाएगा, स्टार्ट करते हैं। अब किया है तो यही तक, और बनाते रहते हैं। हाँ करते रहो। बराबर। तो जैसे आपने इंस्टा चालू किया, आपने बोला कि मॉडलिंग का आया था, सॉरी एल्बम सॉन्ग का, तो वो हो गया है, प्रोड्यूस हो गया एल्बम सॉन्ग? नहीं, मैंने नहीं बोल दिया था, अभी आ गए हैं वो सॉन्ग्स। हाँ। बट मैंने उसके लिए नहीं बोल दिया था। अच्छा, नाम ले सकते हो उसका, कौन सा सॉन्ग था? नहीं, हाँ, नहीं ले सकते। नहीं बता सकते। हाँ, तो वैसे कुछ होगा नहीं, उसका ही प्रमोशन होगा सॉन्ग का, वैसा नहीं, पर कुछ होता है। हाँ। बातें उनके बीच में नहीं कर सकते वैसे। लेकिन आ गया, प्रोड्यूस हो गया। हाँ, यूट्यूब पे एक बंजारा सॉन्ग था कोई, अच्छा, और एक मराठी सॉन्ग था। अच्छा। और उसके पहले भी 2 सॉन्ग थे, एक लव सॉन्ग का भी आया था, एक बापा के लिए भी आया था। जब कौन सा लव सॉन्ग? कौन सा लव सॉन्ग? रिलेटेड था। तो लव क्यों? अरे लव यार, इतना अच्छा। अभी मेरा इसमें वीडियो जाएगा, कौन सा इसमें, वैलेंटाइन के इसमें, तो लव की बात निकली, तो क्या है, लव का क्यों मना कर दिया? वैसा नहीं था कि लव का था इसलिए मना किया। हाँ। वही था कि कैमरे के सामने कॉन्फिडेंस नहीं आता था इसलिए। अच्छा, उस टाइम मुझे लगा लव का था इसलिए मना कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो अभी ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा टॉपिक निकाला आपने लव का, तो मैं वही से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये वैलेंटाइन डे जो आता है, मतलब वैलेंटाइन डे तो छोड़ा, हमारे लिए नहीं रहता है, फिर भी वैलेंटाइन वीक रहता है, जिसकी गर्लफ्रेंड रहती है उसकी। तो उसके बारे में क्या कहना है, कि आपको सही लगता है वैलेंटाइन वीक की होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ऐसा? उनका है, जिनके पास है पार्टनर उनको वो एक्सपीरियंस होगा उस चीज का। पर ठीक है, जिसके पास उसका पार्टनर है, वो लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने लव को लेकर, तो ठीक है, हम उसमें क्या बोल सकते हैं। मेरे को तो नहीं पता इतना, मेरा कोई पार्टनर नहीं, और मुझे वैलेंटाइंस का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, नहीं, एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। लेकिन फिर भी मतलब जैसे वैलेंटाइन होता है 7 डेज, तो ऐसा कभी लगा है क्या कि अरे यार मेरी दोस्त को प्रपोज आया और मेरे को प्रपोज नहीं कर रहा है कोई, क्या फिर आते हैं प्रपोज? ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ। प्रपोज आते हैं, बट मैं डरती हूँ। अच्छा। वो कोई रोज भी लाके दे तो मैं वहीं पे बोल देती हूँ क्यों नहीं चाहिए। अच्छा, वैलेंटाइन डे वीक में भी प्रपोज आते हैं? उससे पहले भी कोई कर दे तो मेरे को बुरा, मैं डर जाती हूँ। तो उनको बोलने का ना, वैलेंटाइन तक रुको आप, वैलेंटाइन डे टेडी, चॉकलेट्स, रोज, ये सब बचा के रखो, मेरे को दूंगो, फिर मैं रिजेक्ट करूंगी वैलेंटाइन में। ऐसा मैंने आज तक नहीं लिए किसी से। नहीं लिए कभी किसी से? कभी कोई क्रश भी नहीं बना? क्रश सबको होता है। अच्छा, क्रश हुआ है किसी को? हुआ था, बट होता सबको है, कोई बताता नहीं है। क्रश ही रहता है।
बट ऐसा कि उनके तरफ मेरा रिस्पॉन्स, उनका भी मेरी तरफ रिस्पॉन्स नहीं रहता था। ऐसा कौन सा क्रश है उसका रिस्पॉन्स नहीं है आपके पास? मतलब इधर का ही है? पहले के होते, अभी नहीं है। हाँ, हाँ। पहले के बता रही हूँ। कॉलेज डेज हाँ, में? कॉलेज। अभी तो कॉलेज में ही हो ना आप? हाँ हूँ। तो अभी कोई क्रश है? नहीं। तो आपका एक्सपेक्टेशन है किसी ने ये बुके देना चाहिए, टेडी वेडी चॉकलेट, ये सारा चीज देना चाहिए? नहीं वो सारा चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है? नहीं है, सच में अभी तो है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं, सच में कुछ भी नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है अभी, मेरे को ट्रस्ट ही नहीं है किसी पे। लेकिन ऐसा लगता नहीं आपको वैलेंटाइन में मेरा पार्टनर रहता तो यार मेरे लिए बुके लेके आता, आज प्रपोज डे है तो मेरे को घुटनों पे बैठ के गाड़ी घुमा के प्रपोज करता है, ऐसा नहीं होता? बिल्कुल नहीं। अब ऐसा हो गया कि वो सब चीजें मेरे को बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करती। पहले भी नहीं करती थी, पहले तो डरती थी, ठीक है। पर अभी क्या करना, मेरे को किसी से पैम्पर होना ही नहीं है, ठीक है। मैं अच्छा। खुद को संभाल लेती हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। पैम्पर नहीं होना है। तो ठीक है, पैम्पर नहीं होना है। ट्रस्ट आपने, मतलब आप ट्रस्ट करने के लिए डर रहे हो दूसरे पे, ठीक है। जैसा वैलेंटाइन में आएगा, आपको कोई बंदा बोलेगा वैलेंटाइन वीक में कि नहीं मैं बहुत लॉयल हूँ, मेरी आज तक कोई गर्लफ्रेंड है नहीं, तो आकांक्षा और ये सारा चीज वो बोलेगा आगे का, तो फिर उस टाइम पे कैसे मना कैसे करोगे उस बंदे को? वैलेंटाइन में अगर सपोज आपको मना करना है, चलो किसी बंदे को, नॉट इंटरेस्टेड, ऐसे डायरेक्ट बोल दोगे? ले उसको बुरा लगेगा तो? नहीं, मुझे नहीं करना है सब चीजें, मुझे नहीं पसंद है वो, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है उस चीज। नहीं, अभी जैसे आपके मेल बेस्ट फ्रेंड रहेंगे, कुछ सबके रहते हैं, मेरे भी फीमेल बेस्ट फ्रेंड, मतलब बेस्ट फ्रेंड नहीं है, फ्रेंड्स है फीमेल। तो जैसे आपके मेल फ्रेंड्स होंगे, तो उसमें से कोई अच्छा भी रहेगा, उनको तो प्यार ही हो जाता है। वो हम फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। अभी कैसे लड़के फ्रेंडशिप नहीं रख पाते। अब मेरी भी कोई फ्रेंड रहेगी ना, मतलब अब मेरी काफी सारे फ्रेंड की शादी हो गई है अभी तो, लेकिन मैं जिससे फ्रेंड बनूंगा ना, तो मेरा यही रहेगा कि यार मेरे को थोड़ा लाइन दे दे, मतलब इन द सेंस कि वो एक इमोशनल टच दे दे, लाइन दे दे, इन द सेंस वही चीज होती है। वही चीज मतलब बताओ। मतलब डायरेक्टली लव कोई पॉइंट ही नहीं है। हम किसी को जानते हैं, अगर पहले से कंफर्ट है उनके साथ, ठीक है, किसी भी चीज के लिए कंफर्ट है, हम उनको समझ में आ रहा है कि हमें प्यास लग रही है, तो ठीक है, वो उनका ध्यान रह जाता है, वो कंफर्ट अलग होता है। डायरेक्ट कोई आके बोल रहा है आई लव यू, और उसके बाद से स्टार्ट करना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। पहले से अगर साथ में एज अ फ्रेंड अगर जान गए और पसंद है एक दूसरे को, तो ठीक है। तो मेरे को डायरेक्ट कोई बोलेगा आई लव यू तो नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि सडनली अगर किसी का हम क्रश भी रहे, वो आए बोले आई लव यू, तो उसमें मतलब नहीं रहेगा ना, कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो टाइम पास ही एक तरीके से कि चलो इनने आई लव, किस रीजन के लिए बोला है आई लव यू, हाँ बात तो चाहिए। क्योंकि इसको ना नेचर पता है, ना मेरे आदत पता है कि क्या करती हूँ, क्या कब गुस्सा होती हूँ, कब सैड होती हूँ, और फिर उनका नाटक रहता है, फिर प्रॉब्लम होती है उन लोगों को। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड भी थी, बहुत, वो डायरेक्ट, मतलब उसका नाम नहीं लूंगी, थी मेरे साथ ही रहती थी मोस्टली। तो वही था कि उसका था बॉयफ्रेंड वगैरह, डायरेक्ट उसका कोई फ्रेंडशिप वाला मैटर नहीं था। तो फिर 3-4 महीने अच्छा चल रहा था, वो सब ठीक था कि नॉर्मल है वो लड़का। फिर उसके बाद उसको प्रॉब्लम होने लग गई, अच्छा, किसी भी उसकी आदत से लेकर कि इससे बात मत कर, उससे बात मत कर, ऐसा। वो बात मत कर, वो तो मुझे बहुत चीजें आने लगती है, बहुत ज्यादा। मैं जब चीजों के वजह से ही दूर भागती हूँ लव से। वो उसको भी, मतलब हमसे भी दूर करने का ट्राई कर रहा था, एंड फैमिली से भी कॉन्टेक्ट भी हटा रहा था, नहीं अच्छा लगा फैमिली से भी। और वो इतनी पागल हो गई थी कि सच में कर रही थी वो चीजें। बाप रे। तो उसको टाइम रहते आ गया समझ, बता दिए, बचा लिए, बस। नहीं तो बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता था वो। स्टार्टिंग में बहुत अच्छे थे यार, मुझे लग रहा था कि वाह ऐसे कपल्स होते हैं क्या, लगता था उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से। कभी बहुत प्यार से हम रहे तो उसके सामने मस्त ट्रीट करना उसको, कि पानी चाहिए, कुछ चाहिए, प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट। तो मैंने बोली यार अच्छा है, चल रहा है। बट उनका कॉल पे कुछ अलग ही चलता था, और वो अलग ही टेंशन में रहती थी। उसका चेहरा देख के नहीं हो रहा था मेरे को 3 महीने बाद। अच्छा, मतलब वो मतलब अगर आपका कहना है कि दोस्ती से अगर लव स्टार्ट हो, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो आपके है फ्रेंड्स कोई? फ्रेंड्स है, पर आता यस लगाया मैंने लास्ट में, तो है 3-4 तो रहेंगे। नहीं, तो 3-4 का फ्रेंड नहीं, कैजुअल फ्रेंड, पर किसी से ज्यादा बातें नहीं होती महीनों तक। अच्छा, इधर भाई बेटा इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो बहुत फ्रेंडली, बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, ये जो आपके फ्रेंड्स है उनको भाई भी जानता है? हाँ। अच्छा, तो वो मतलब प्रपोज करेंगे नहीं है? बराबर ना। तो वही सपोज हम हाइपोथेटिकल में जाते हैं कि वैलेंटाइन डे स्टार्ट है, पहला दिन है, प्रॉमिस डे, ये डे, वो डे, रोज डे। सपोज बहुत आपका अच्छा फ्रेंड है, आप उसकी क्रश रहे होगी शायद, आया आपके पास, प्रपोज किया, बोला आकांक्षा ये है, चांद तारे सब तोड़ लाऊंगा, आपके कदमों में जन्नत बिछा दूंगा, इस टाइप का उसने बोला। तो देन आप उसको मना कैसे करोगे?
क्योंकि देखो ये वीडियो लड़कियों को बहुत काम में आएगी मना करने के लिए, तो बताओ। तो कोई रीजन ही नहीं है ना, आप चांद तारे लाओ या फिर आप खुद टूट के या बिखर जाओ, कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ। हमको भी तो पसंद होना चाहिए, हमको भी तो कंफर्ट होना चाहिए। हाँ। जैसे कोई जबरदस्ती किसी शॉप में गए और हमको नहीं पसंद आ रहा है और हम वो चीज ले ले क्योंकि शॉपकीपर ऐसे देख रहा है हाँ। कि यार ये आई तो है, लेगी कि नहीं, ऐसा थोड़ी है, हमारी लाइफ का डिसीजन है। हाँ। पार्टनर के लिए हम ऐसे थोड़ी किसी भी हड़बड़ी में किसी को भी नहीं कर सकते ना, और जो किसी को करते हैं ना तो उसमें मतलब भी नहीं बनता है, तो वहाँ मारता भी था वो। नहीं नहीं मारता, मारने का नहीं, लेकिन ऐसा अब्यूज करता था, गाली वाली देके ऐसा। नहीं, हमारे फ्रेंड खड़े हैं तो ये क्या है, कुछ भी मतलब एरोगेंसी कर देना, वहाँ पे चिल्ला के बात कर देना। लड़कियों को थोड़ी पसंद आता है कि कोई चिल्ला के बात करे, और जिससे हम प्यार करते हैं वो चिल्ला के बात कर रहा है बिना किसी रीजन के। सेंसलेस है, अब कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तुम दोनों प्यार करते हो तो तुम्हारा झगड़ा भी तुम दोनों के बीच में होना चाहिए। पूरे भाई देखो ये सब बातें देख लो प्रपोज एक्सेप्ट करने के पहले, बहना तुम भी देख लो। हाँ बताओ, आप कंटिन्यू। वही है कि अगर तुम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हो तो तुम्हारी प्यार की बातें भी फोन पे हो रही है ना दोनों के बीच में, और झगड़ा क्यों सबके सामने कर रहे हो? राइट। उसको भी थर्ड पर्सन मत इन्वॉल्व करो, बहुत गंदा इफेक्ट पड़ता है इन चीजों से। और रिलेशन में जैसे ही तीसरा पर्सन आ जाएगा ना, वो रिलेशन बचा ही नहीं, मैं तो मानता हूँ। कोई भी रहे, वो चाहे उसका मेल फ्रेंड रहे, फिर गर्लफ्रेंड में कोई भी रहे, उनका अलग ही चलता है। फिर वो अपने सजेशन देंगे और ये अपने सजेशन से, हाँ यार ऐसा करना चाहिए, हाँ ऐसे हैंडल रहेगी, ऐसे हाथ में रहेगी, ऐसे दूसरे लड़कों के पास नहीं जाएगी। हाँ, तो ये बहुत बार क्या होता है, दोनों के बीच में तीसरा आ जाता है। इन द सेंस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनका सही चल रहा है, कभी कभी तो सही चल रहा होता है, और कोई तीसरा बीच में आ जाता है, लड़का है लड़की, और वही भड़काना, ये सारी चीजें होती है। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ ऐसे कि आपने अपने दोस्त को भड़काया कि छोड़ दो उसको? नहीं ना। तो वही मैं बोला था कि वो रिजेक्ट, जैसे बहुत अच्छा फ्रेंड है आपका बेस्ट फ्रेंड, तो उसको बुरा भी नहीं लगना चाहिए और उसको आपको उसका प्रपोज भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो वो स्टेटमेंट क्या रहेगा, 2-3 स्टेटमेंट रहेगी अभी जो भी आपके दिमाग में, वो बताओ। वही कि मैं डायरेक्ट बोल दूंगी मेरा फ्रेंड भी अच्छा, तो देखिए आप नहीं चाहिए सब, फ्रेंडशिप भी ठीक है। प्रणव ऐसा मत करो। नहीं वैसा नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, ठीक है हम फ्रेंड ही ठीक है, क्योंकि जब वो आ जाता है ना पास उसमें कि लव का, तो फ्रेंडशिप भी नहीं रहती मोस्टली। तो मुझे फ्रेंडशिप भी पसंद है, रहने दो, ये सब नहीं चाहिए, मेरे को फील ही नहीं है, तो मैं इसको क्या बोलूंगी? ये टेढ़ी वेढ़ी तू रख अपना। नहीं जैसे उसको ऐसा हुआ है क्या? अरे बताओ फिर कब हुआ है, कब की बात है? मतलब मेरा फ्रेंड नहीं था, स्कूल टाइम में हुआ है, बॉयफ्रेंड भी नहीं था। स्कूल टाइम में हुआ, मतलब मैं बहुत डरती थी। मेरे एक बड़ा भाई है, मेरे बड़ी मम्मी का ही बेटा है, तो वो कैसे थोड़ा मेरे को कंट्रोल में ही रखता था हम सबको। हम छोटे थे ना उस समय, नहीं समझ में आता। अभी भी छोटे हो? हाँ, पर उस समय वो कैसे कि ध्यान देता था, कोई गलत, वो भी लड़का था, उसे समझता था, उन सब चीजों का एक्सपीरियंस था कि कोई और इसको हर्ट ना करे किसी चीज को लेकर, तो उसका डर बहुत बना रहता था उधर साइड जहाँ हम रहते हैं। अच्छा। उस टाइम लिमिट था कि हाँ है इसका बड़ा भाई, नहीं बोल सकते हम इसको डायरेक्ट जाके कि ये नहीं वो बंदे ने किया था, वो कौन था बंदा? वही था, मेरे क्लास का ही था, दूसरे सेक्शन का था हमारे। उसने वो वैलेंटाइन वीक में प्रपोज किया था? सच में? कब 2 साल हो गए, 3 साल, कितना ऐसा टाइम हो गया? मैं 9th में थी तब। अच्छा 9th में थी तब, अच्छा ठीक है, मैं एज के से नहीं जाता हूँ। तो उसने मतलब ऐसा पूरा सेटअप मुझे पता चल गया था कि वो आज प्रपोज करने वाला है। वो कुछ, और उस दिन था मेरा एग्जाम स्कूल में। वो कुछ दूसरा तीसरा दिन रहता है बराबर, प्रपोज करने वाला पहला प्रॉमिस ऐसा डे रहता है ना? पता नहीं मुझे, और वो कोई भी दिन था, वो रोज मुझे मेरे फ्रेंड्स ने अलर्ट कर दिया। वो स्टोरी मुझे पूरा बताओ अच्छे से कि कैसे क्या करा उसने। पहले तो मुझे 3 महीने तक वही चला था स्कूल में, नहीं होता कि हाँ ये इतने को लाइक करता, मैं ध्यान नहीं देती थी क्योंकि मेरे फुटबॉल सेशन होते थे, मैं इन सब चीजों में अटकती नहीं थी। वो डैडी का वगैरह रहता था माइंड में कि नहीं करना है सब कैच। तो मेरे को पता चला था कि ये तेरे लिए रोज लाने गया है, तो मैंने बोला मैं क्या करूँ, उसी के गाँव से थी वो लड़की वैसे, तो रोज वो सेटिंग लगा रही थी। वो मतलब बताती थी इधर, वो सेटिंग लगाने वाले ही है। अरे मेरे को पता है, हमारे टाइम में भी हुआ ये सब चीजें। तो मैं बहुत डरती थी भाई से, मैंने बोला ये सारी चीजें जाएगी उस तक, तो फालतू में और रिस्ट्रिक्शन ना लगा दे। तो उसने रोज वगैरह ला लिया था बोल रहे थे, तो मैं भाग गई थी पहले। अच्छा मतलब सिचुएशन ही फेस नहीं किया? नहीं की, कभी नहीं की। मेरे को बहुत डर लगता है, मैं क्या बोलूंगी, बहुत ऑकवर्ड हो जाता है वो। तो मेरे को पहले ही पता चल गया था, जैसे पेपर एंड हो गया ना, मैं दूसरे गेट से निकल गई थी। रोज ही आपने बोला कि मैं उनको स्कोप ही नहीं देती हूँ अंदर आने का, कि मेरे लिए कुछ बड़ा सा कुछ करे और फिर उनकी बातें सुन के मैं उनके हिसाब से चलूँ।
बराबर। तो आपने ये भी बताया कि ये आपके मम्मी ने बताया कि कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है, और आपने बोला कि मैं सब कुछ शेयर करती हूँ, मतलब आपके पापा जाने के बाद या पहले भी आप शेयर करते रहेगी। तो ठीक है, आपने ये शेयर करा उसको, अभी तो आप वो स्कोप में भी नहीं देती हो, ठीक है। लेकिन ऐसा हुआ है कि चलो मेरे को रहना तो नहीं है रिलेशन में, लेकिन ऐसा अच्छा लगता है कि वैलेंटाइन में कोई आके प्रपोज करे? नहीं। मेरा ऐसा है कि मेरे घर में भी मेरे को बहुत सारे लोग प्यार करते हैं पहले अच्छा, से। तो मुझे इन सारी चीज़ों की वैसे भी ज़रूरत नहीं लगी बाहर से। कभी मुझे रोज़ अच्छे लग रहे हैं तो मैं खुद भी खरीद लेती हूँ और खुश हो जाती हूँ। अच्छा, हाँ, वो रोज़ को देख देख के उससे ही मैं खुद को ही पैम्पर कर लेती हूँ। अभी तो जोमेटो से भी आ जाते हैं। मतलब जाने की भी जरूरत नहीं, जाओ ऑर्डर करो घर से ही। हाँ? मैं कहीं अभी रैंडमली घूम रही हूँ, मैं मेरे को नहीं कुछ भी ऐसा, हाँ कभी कभी लगता है ऐसे देख के कि यार हाँ, वो देखो ये वो डिलीवरी बॉय को ही समझ लेने का ना, अरे रोज देने आया है मेरा बॉयफ्रेंड। फिर वैसा नहीं होता है भाई। मेरे को इन सारी चीज़ों की इतनी नीड नहीं लगी कि कोई ला ही दे मेरे को चीज़ें। मम्मा भी देती है मेरे को, पहले से सब कुछ ला कर देती है। अच्छा, हाँ, तो वही एक्चुअली क्या होता है, जो पार्टनर हम ढूंढते हैं, हम चाहते हैं कि वो थोड़ा इमोशनली मुझे समझे। इमोशनली इन द सेंस कि मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन ना करना पड़े, मैं बिना कुछ ज़्यादा समझाए वो समझ जाए, इस टाइप का ज़्यादातर होता है। मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो अभी इमोशनली मेरे को कभी कभी लगता है कि नहीं यार, इमोशनली किसी की ज़रूरत है, सपोर्ट चाहिए। और कैसा बॉयज़ टू बॉयज़ कन्वर्सेशन क्या रहते हैं पता है क्या? एक्चुअली में लड़के लड़के जब बात करते हैं ना, ये सारा भूल ही जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी में कुछ गम है, खुशी है। नहीं, बैठो मस्त चिल मारो। हम क्या करते हैं, मेरे दोस्त लोग अभी भी, हम जब मिलते हैं ना, 2-2 3-3 घंटे हम बस बैठे रहते हैं। काली चाय पीता है, कोई सिगरेट पीता है, मैं तो नहीं पीता। फिर भी कोई भी थे मेरे दोस्त, लेकिन 2-2 3-3 घंटे बस बैठे रहते हैं, फुल चिल मारते हैं, गप्पे इधर। और ऐसा नहीं कि बहुत बड़े होटल में बैठे हैं, हमारे इधर पाल ढाबा करके हम उधर बैठते हैं। हम बहुत बहुत बार उधर बैठते हैं, शाम को 4-4:30 बजे तक, फिर 7-8 बज जाते हैं। तो बॉयज टू बॉयज वो कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। हाँ। बहुत बार क्या होता है, इमोशनली एक चाहिए रहता है कि यार मैं उसको, कोई तो चाहिए अपने को समझने वाली थोड़ी होनी चाहिए, तो नहीं संभाल पाते। तो वो सिचुएशन कैसे हैंडल करती हो फिर आप? देखो ऐसा नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, हाँ। सबको जरूरत होती है इन तो चीज़ों ऐसा की। लगता है ना? देखो होता है, हाँ। बट मैं खुद को समझा लेती हूँ कि मेरे को पता है अभी मैं यहाँ आधा घंटा रो लूँ अकेले, ठीक है। हाँ। और अगर किसी के सामने रो लूँ, वैल्यू कर लिया तो ठीक है, हाँ। नहीं किया तो बाद में वही आता है कि ये तो कमजोर है ना, ऐसे ही रोएगी, क्या करेगी, इसके अलावा क्या आता है इसको, रोती है। मैं किसी के सामने रोना बहुत अवॉइड करती हूँ, बहुत। मैं नहीं रोती किसी के सामने। अच्छा, वो सारी चीजें मुझे पता है कि बॉयज टारगेट कर लेते हैं। हाँ, कि रो रही तो कंधा दे दो। रोती ही रहती है बस, ऐसा ही होता है। मेरे को क्यों रोती करना है, नहीं मैं संभाल लेती हूँ ना खुद को, जो चीज़ें वही। बाकी ये सब मेरे को कि हाँ लगता है कभी कभी, पर ठीक है, अब जब होगा टाइम होगा मेरे लाइफ में, अगर कोई सोल होगा आने का तो आ जाएगा अपने टाइम पे। अच्छा, मैं उतना नहीं चेस करती कि कोई मतलब गॉड पे बिलीव करते हो कि आपके लिए सही कोई बना रहेगा तो आपको मिलेगा? वही उन्हीं की वजह से यहाँ पर बैठी हूँ, तो सब कुछ वही होगा। अच्छा, सब कुछ वही कर रहे हैं, ऐसा आपका कहना है? हाँ। मतलब बिलीव है आपका गॉड पे पूरा कि मेरे लिए ढूंढेंगे। कौन से भगवान को हम मानते हो आप? पैदा ही हो गए तो ऑब्वियसली वो सब लिखा ही होगा, या नहीं भी होगा, जो भी होगा। पर अब टाइम के साथ में कितना भी उसको प्रेशर दे दूं ना, वो चीज़ नहीं होगी मेरे हिसाब से। हाँ, कोई चीज़ पसंद आ रही है तो मैं ले सकती हूँ, पर कोई लड़का पसंद आ रहा है तो उसके फीलिंग्स को मैं नहीं ले सकती हूँ। वो अच्छा, उसकी फीलिंग्स भी मेरे साथ वैसे अटैच होनी चाहिए। इसलिए मैं डरती हूँ कि अगर मैं अटैच हो गई तो फिर मैं अकेले में ही रोऊंगी कि यार मेरे को ये चाहिए था और नहीं मिला। हाँ। इसलिए नहीं करती वो सारी चीज़ें। अच्छा, मतलब बोलोगे ही नहीं आप उसको? नहीं। अगर कोई ऐसा क्रश पसंद भी आ जाए, वैलेंटाइन तो दूर की बात रहेगी, लेकिन उधर ही कट ऑफ कर देते हो? बहुत डरती हूँ मैं। क्यों डरती, मतलब किस लिए? इन सारी चीज़ों से। फ्रेंड को भी देख लिया, वो इतना हर्ट हो गई, फिर और रहते ना, एक ही नहीं फ्रेंड होगी, देखती हूँ मैं, बट अच्छा नहीं लगता अच्छा, मुझे। मतलब आपकी जो फ्रेंड से लड़कियां, उनके एक्सपीरियंसेस गलत रहे रिलेशन को लेके, इसलिए आप डरती हो? कुछ अच्छे वो अभी कैसे स्टॉप हो गए। कोई डीपली लव कर लेता है ना, तो उसके बाद से बहुत लड़की पता नहीं वो क्यों नहीं निकलती उन चीज़ों से बाहर, पर वो वही रुक गए ऐसे लगता है। करियर में तो ठीक है, पर वो इमोशनली मेरे को समझ में आ जाता है। इमोशनली और मेंटली हाँ, थोड़े होते कि वो स्टक हो जाते हैं एक वही पॉइंट पे पे स्टक हो जाते हैं, और फिर वो 2 साल 3 महीने 6 महीने जो भी वेस्ट करना होता है, टाइम ही वेस्ट हो रहा है ना। कोई मतलब ही नहीं है। कोई भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा ही क्यों, पेरेंट्स रहे या कोई बॉयफ्रेंड रहे या फ्रेंड। हमको कुछ बनना है तो वो हमको ही करना पड़ता है।
इन सारी चीज़ों से डरती हूँ कि अगर मैं हो गई स्टक तो फिर उसी में मिल जाऊंगी, घुल जाऊंगी। वही बताया कि मेरी फ्रेंड के अभी बेबी है 1 ईयर का, तो मेरे को लगता है अभी इसके बाद क्या लाइफ है, बच्चे को ही संभालना है और फैमिली ही देखना है, पर मेरे ड्रीम्स वहाँ पे ख़त्म नहीं होते। मुझे किसी का सुनना ही पसंद नहीं है कि कोई मुझे कंट्रोल करे, तो उसके लिए मुझे कुछ बनना भी पड़ेगा। और ड्रीम्स जितना बड़े रहेगी उतने बड़े सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे। ये तो छोटे ही हो गए बॉयफ्रेंड का। तो वो क्या रहता है ना, जितना बड़े अपने ड्रीम्स रहते हैं उसके लिए छोटी छोटी बातें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बोला है वो छोटी बात है, क्योंकि क्या होता है ना जिंदगी में जिस टाइम पे जो मिलना रहेगा वो तो मिलेगा ही। हाँ। ठीक है, जैसे कि आपका कोई क्रश है, ठीक है, होगा ऐसा, मैं होगा मत बताओ, होगा नहीं है नहीं है नहीं है ये सब नहीं, लेकिन क्रश होगा ना, अगर सच में वो आपके लिए रहेगा ना तो वो रुकेगा, हाँ। आपका वेट करेगा। अगर वो नहीं रहेगा तो ऐसा जाए तो ही ठीक है, अगर नहीं है तो जाए तो ही ठीक है ना, तो उसमें मतलब ही क्या है। अभी मेरा भी एक इंसिडेंट हुआ, मैं बताना चाहता हूँ, अभी मैं तो नहीं शेयर करना चाहता, फिर भी अभी क्या हुआ, 2 महीने पहले शायद मैंने एक पर्सन को, मुझे ऐसा लगा कि अरे यार ये समझ लेगी अपने को, मतलब मेरे को थोड़ा अनस्टेबल लगा था मेंटली इन द सेंस इमोशनली मैं अनस्टेबल लगा था। तो मैं बोला ये तो सबसे अच्छा बात करती है तो शायद ये समझ लेगी। तो मैं बहुत कंफ्यूज में था और उससे वो बातें शेयर की, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसका नेचर ही एकदम 360 डिग्री चेंज हो गया। तो मतलब उल्टा हो गया ना, कि अपने को लगा कि यार थोड़ा समझ लेगी, थोड़ा ये फील करेगी, ऐसा नहीं क्या। तो ये सारी बातें होती है कि हम किसी पर ट्रस्ट करते हैं, बाद में अपने जो लिमिटेशंस बोल सकते हैं उसका वो गैर फायदा लेते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? एफर्ट्स का। हाँ, एफर्ट्स का ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? नहीं, मैंने किसी के लिए इतने एफर्ट दिए ही नहीं। अच्छा, एफर्ट्स इन द सेंस कि अपनी बातें जो हम काफी लोगों के साथ शेयर नहीं करते, बहुत कम लोगों के साथ शेयर करते हैं। पहले जो थी मैं इतनी वेल, मतलब मेरे को कोई समझता नहीं, मैं मॉडलिंग का वगैरह बोला तो मेरे हुलिये से लगता नहीं था कि मैं मॉडलिंग करना चाहूंगी, कर सकूंगी कभी। तो उस टाइम पे लड़की क्यों अट्रैक्ट होंगे मेरे पे, पर मेरा भी दिल है तो अच्छा लग जाता है कोई, फिर मैं समझा लेती थी क्यों मेरे को पसंद करेगा कोई, क्यों तो क्यों नहीं करेगा ये पूछना चाहिए, क्यों करेगा नहीं। हाँ, तो उसकी वजह से ध्यान नहीं देती थी। और मेन चीज थी मेरे लाइफ में फुटबॉल। हाँ, तो उस टाइम पे जो हमारे कोच थे, हाँ, हम तो लेकिन आपको देख के लगता नहीं फुटबॉल खेलती रहेगी, इतनी नाजुक सी लड़की क्या है फुटबॉल खेल लेगी ऐसा? मैं राइट फॉरवर्ड खेलती थी। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, हमेशा करा मेरा फिट्स वहाँ पर। अच्छा, उसके लिए भी जगह बनानी पड़ी, इतना इजी नहीं था। सीनियर्स के साथ मेरे को एडजस्ट होना पड़ा। मैं जूनियर थी और वो सीनियर के साथ मेरे को टीम में डायरेक्ट डाल दिया था। उसके लिए भी मेरे को उनके साथ की प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। कौन से स्टैंडर्ड की बात है फिर भी? मैं ना 7th 8th में थी, उसी के बीच में ये। हाँ, तो हमारे स्कूल में 2 टीम्स होती थी, हाँ, सीनियर और जूनियर थी। हाँ, तो सीनियर्स की टीम बहुत अच्छे नेशनल्स तक जाके आई थी। वो टीम तो वो पहली टीम थी जो हमारे साइड से नेशनल तक खेली थी। तो वहाँ पे मेरे को डाल दिया था गेम को देखकर, अच्छा, कर रही है और ये बैठती भी है इसमें, तो इसको वहाँ पे खेलेंगे कन्वर्ट। हाँ, तो जो हमारे कोच थे तो उनका ऐसा कुछ भी नहीं था कि कोई पहले से वहाँ पर है या फिर इसको, वो ऐसा नहीं सोचते थे। वो प्रैक्टिकल रहते थे किसी भी चीज को कि हमको मैच जितानी है। कोई यहाँ से पहले से इस पोजीशन पे है तो वहीं पे रखेंगे, नहीं वो खेल नहीं खेलते थे। जो बेटर गेम कर रहा है, बेस्ट दे रहा है अपना, उसी को वहाँ पे डालते थे कि हाँ तुम वहाँ पोजीशन पे रहोगे। तो मेरा 3-4 मैच में बाहर बैठी। फिर मेरे को खेलना बहुत पसंद था ना, मैंने बोला क्यों, मैं करूंगी, एक्स्ट्रा करूंगी, बहुत ज्यादा करूंगी, देख के सीखूंगी, कुछ भी करूंगी, पर मैं खेलूंगी। मैं रोती भी बहुत थी खेलने के लिए। मेरा प्यार ही था वो बहुत अटैच हो गई थी मैं उससे। अच्छा, फुटबॉल से ही प्यार हो गया, इससे कोई लड़के की जरूरत नहीं है। ऐसा थी। कोच को भी समझ में आता था कि वो समझते अपने स्टूडेंट के, क्योंकि कौन सच में इंटरेस्टेड है। मैं कुछ नया नया ट्राई करती थी और फिर कोच को कुछ पसंद आ गया तो वो भी गर्ल्स को बोलते थे कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं कुछ। अच्छा, जो हमारे फुटबॉल में ना शूट भी आना मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बॉल स्टेबल एक जगह पर वास तुम बॉल को उड़ाओ। हाँ। मेरे को नहीं जमता था। फिर खेलते खेलते 4 साल तक मेरे को, मतलब 2-3 साल तक नहीं समझा, नहीं उड़ा भाई। जब वो टीम में कन्वर्ट हुई तो कोच की स्ट्रैटेजी अलग थी कि बोले हम जरूरी नहीं है कि हम कुछ करके सीखे, हम देख के भी सीख सकते हैं। अच्छा, हाँ, हाँ, तो देखो ये कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, मतलब कैसे? हाँ, मतलब मेरे कोच ही बेस्ट लगते थे मेरे को, पूरी टीम में खेलते थे। तो मैंने बोला किसी को क्या, कोच कैसे मार रहे हैं, वो चीज कैसे कर रहे हैं जो मैं कर सकूं। तो वो जैसे करते थे मैं वही ट्राई करती थी। कोच को मेरे पे इतना भरोसा था कि वो लास्ट बॉल भी मेरे को दे देते थे। अगर हमको पेनल्टी किक्स लेनी है
तो उसमें भी सीनियर्स थे मेरे, अब मेरा कैसे नंबर आ जाएगा। हाँ। मैं तो अनएक्सपेक्टेडली ऐसे खड़ी रहती थी। फिर सीनियर्स बोलते थे कि मैं लास्ट बॉल मारने जाऊंगी, मैं जाऊंगी। तो वो मेरा फर्स्ट गोल था। हाँ। तो कोच ने डायरेक्ट मेरे पे पॉइंट कर दिया कि आकांक्षा जाएगी लास्ट में। मेरे को कोई मतलब ही नहीं पता था कि लास्ट का क्या होता है। क्या होता है, हाँ। लास्ट है या फर्स्ट है, गोल ही करना है ना। हाँ। तो मेरे को नहीं समझता था। तो कोच ने मेरे पे क्यों भरोसा किया। हाँ। और मैं चली भी गई खेलने। हाँ। और मैंने किक कर दिया तो मुझे लगा कि गया बाहर बॉल। अच्छा। अगर वो अंदर जाता था तो हम जीतते थे, हाँ। नहीं तो दूसरी टीम विन हो जाती थी। हाँ, तो जीते फिर हो। हाँ, उतना सस्पेंस बना दो उस चीज के लिए कि मेरे को हाँ। फिल्म जैसे लग रहा था कि क्या हो गया। हाँ। वो जो पोल होते हैं ना दो, हाँ। तो कीपर बिल्कुल साइलेंट हो गया क्योंकि उसको भी लगा बाहर गया। तो वो थोड़ा सा आगे आ गया, मेरा पोल को लग के अंदर गया था बॉल। क्या बात कर रहे हैं? और अनएक्सपेक्टेड था, जब रेफरी ने सीटी दी ना हमारी टीम की तरफ, हाँ। तो सब नाचते हुए आए। मैं फ्रीज थी कि क्या हुआ, सच में अच्छा। गोल हुआ क्या। फिर कोच ने आके शाबाशी दी कि गुड, और प्राउड फील हुआ, वाओ कि हमारी वजह से हम स्टेट पे जाएंगे अब यहाँ से। हाँ। तो डिस्ट्रिक्ट थी कुछ, वहाँ से डायरेक्ट स्टेट का था। तो बहुत अच्छा लगा कि मैंने स्कोर किया, वाह। फिर नेक्स्ट डे पेपर में वगैरह नाम वगैरह आया। अच्छा, तो मुझे पेपर में भी आ गया। हाँ। बहुत बार आया। हाँ। मुझे नहीं पता था। हाँ। मेरी नानी जी है एक, उनके थ्रू पता चला कि आकांक्षा का नाम आया। तो वो लोग कॉल कर रहे कि आकांक्षा का तेरा फोटो आया है, नाम आया है इसमें, सब लोग कांग्रेस कर रहे हैं। मेरे को फिर अच्छा लगा, हाँ कुछ तो पॉइंट था लास्ट गोल का, मैंने गोल कर दिया। तो वो काफी प्राउड मोमेंट बहुत फील हुआ अच्छा। उस टाइम पे। उस टाइम वो होता है ना कि अपन सीनियर्स के साथ खेल रहे हैं, जूनियर है। हाँ। कोई कोई तो सालों तक जूनियर ही रह जाता, नहीं खेल पाता, अंदर पोजीशन नहीं बना पाता क्योंकि गेम की वजह से। हाँ। वो बड़े बड़े लेवल के मैचेस होते हैं ना, हम क्यों कोई रिस्क लेंगे। पर वही है कि जिसका गेम है वो अंदर है, जिसका नहीं है तुम बड़े भी हो छोटे भी हो, बाहर बैठो, हाँ, मेहनत वो करोगे तो। इंसान को एक्चुअली मिलता वही है जो डिजर्व करता है। वो क्या सोचता है मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, उसको मिलता वही है जो डिजर्व करता है, राइट। तो वही बात है। फिर कैसा रहता है एक्चुअली, वो फुटबॉल वाली लड़कियां नहीं क्या ज़्यादातर स्पोर्ट में ही पार्टिसिपेट करते हैं। देन वो ट्रांजिशन मॉडलिंग में ये सारी चीज़ में कैसा हो, क्योंकि टॉम्बाई रहती है जो फुटबॉल वगैरह खेलती है। तो ये मॉडलिंग में कैसा ट्रांसफर हुआ? मेरा मॉडलिंग का जो था वो पहले से था, फुटबॉल के पहले से अच्छा। ड्रीम था। पहले से छोटी थी तब से मैं मूवीज देख रही हूँ। तो मेरा अलग ही नाटक रहता था घर में, कोई चुन्नी ले ली, कोई डांस कर लिया। मैं डांस में बहुत पार्टिसिपेट करती थी। अच्छा। मेरे डैडी उसके लिए बहुत प्राउड होते थे कि मेरी बेटी है। डांस करवाने ले जाते थे कि यार डांस करेगी, ऐसा वैसा, उनको अच्छा लगता था। तो जेनेटिक्स पता नहीं क्या है, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्टिंग करूँ। मुझे वही फील्ड बहुत पसंद है, अभी भी कभी भी पहले से ही थी। तो उसके लिए अभी आप करती हो प्रैक्टिस घर हाँ, पे, अभी मैंने सीखती try हो? किया। हाँ, अभी वही स्टार्ट किया कि अभी वो पसंद है, तो ये भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब जो होगा आगे, ऑडिशन है नहीं है वो देखा जाएगा। नहीं, इंस्टाग्राम वैसे काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, क्योंकि बहुत सारे कास्टिंग एजेंसीज है वो फॉलो करती रहती है इंस्टाग्राम पे। अगर कोई हाँ, वायरल हो उसी की गया, वजह से मैं मेनली इंस्टा पे गई। तो मैंने बोला अगर नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स मम्मा अकेली ही काम करती, कितना हमारे साथ साथ दौड़ेगी इस चीज में। हाँ, अपना ही ट्राई करते हैं, क्या है तो जो भी होगा देखा जाएगा। हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो सेटिस्फाइड है, नहीं हुआ तो हाँ। लेकिन काफ़ी अच्छा, बहुत कुछ करा आपने, मतलब जैसे बॉयफ्रेंड को भी साइड में, इन द सेंस बॉयफ्रेंड बनाया नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ों से दूर रही बराबर। बाद में फुटबॉल में भी अच्छा करा, ठीक है। तो ये सब करने के बाद एक बहुत बड़े पॉडकास्ट में आके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपको सारा चीज़ शेयर करना था लोगों के साथ? हाँ, करना था। बॉयफ्रेंड वाला तो थिंग आपने ऐसे बोला कि रहा ही नहीं, पर जितने भी लोग मिल रहे हैं ना, कोई भी नहीं बोलेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। उसके वजह से तो आधे बॉयज ऐसे ही हट जाते हैं कि इसका बॉयफ्रेंड होगा यार। हाँ, अभी तो ज़्यादा लोग फॉलो करेंगे, बॉयफ्रेंड नहीं है बोलोगे तो बराबर। हाँ। तो ये पॉडकास्ट में आए हैं तो आपको सही लगा, बाय द वे, ठीक है। तो मेरा मतलब पर्पज़ ही वही था कि जो लोग रियल हसल करके आते हैं, स्ट्रगल करके आते हैं, अपना कुछ नाम बनाते हैं थोड़ा बहुत। रॉ कास्ट इसलिए नाम रखा है क्योंकि रॉ टैलेंट है उसमें, और उनको कोई टेक्निकली उनको प्रिपेयर नहीं किया गया है, खुद से जाके खुद का एफर्ट लगा रहे, इधर उधर पैर मार रहे कि कुछ हो जाए। हाँ। तो मैं सोचता हूँ कि ये प्लेटफॉर्म में आके वो दूसरों को भी इंस्पायर करें, खुद भी थोड़ा ग्रो करें। तो आप यही बताओ कि ऑडियंस के लिए कि अगर आगे बढ़ना है तो कौन सी 3 चीज़ें हैं, और दूसरा ये पॉडकास्ट में क्यों आना चाहिए, इधर देख के बोलो। वही है कि 3 चीज़ें यही है, कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, और वही कि इग्नोर करो निगेटिव पीपल्स को, मत रखो अपने आसपास। बहुत गलत चीज़ है ये, सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे और कुछ नहीं। वो बोल के चले जाएंगे और तुम्हारा दिमाग वहाँ ख़त्म हो जाएगा। मत सुनो, बोल रहे बताओ कि हमें समझ में आ रहा है, पर छोड़ दो। अपना जो कर रहे हो उसको कंटिन्यू करो, कंसिस्टेंसी रखो,
खुद पे थोड़ा ट्रस्ट रखो। और पॉडकास्ट में आना तो बहुत मतलब अच्छा है ना, हमारा एक लेवल पता चलता है कि हम कहाँ पर कितना ग्रो कर रहे हैं, तो वो बाकियों को भी पता चलता है। फिर जो निगेटिव पेपर्स थे उनको भी पता चलता है नहीं कुछ तो कर रही थी जो यहाँ पर बैठी है। और अभी ऐसे वीडियो देखना चाहिए तो ऑडियंस ने क्या करना चाहिए? सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। कौन से चैनल को? रॉकास्ट विथ राव। रॉकास्ट विथ राव को सब्सक्राइब करो भाई, जितने भी आकांक्षा के भी फैन हैं। मेरे तो फैन अभी तक बने नहीं हैं, लेकिन ठीक है आकांक्षा, मैं दिल से आपको शुक्रिया अदा बोलता हूँ, क्योंकि आप आई, आपने ट्रस्ट करा। मिंदा आप किसी पे ट्रस्ट करती नहीं हो, ठीक है, मेरे पे ट्रस्ट करा, आप आई यहाँ पे टाइम दिया, और आपके लाइफ के जो बहुत आपके हार्ट की जो मतलब आपके पापा की जो डेथ की भी बताएं। मोस्टली मतलब वो बताने में हिचकिचाहट होती है, या फिर बोलते हैं ना कि छोड़ दो, नहीं बताते, लेकिन आपने बताया क्योंकि आपने उस सारी चीज़ से आप निकल के आई, ठीक है। तो मैं फिर से आपको थैंक यू बोलता हूँ आकांक्षा, आप आई तो हम और मिलेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच, थैंक्स, ठीक है।